हमारे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। ये हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए। एक गाजर ली है हमने, एक शिमला मिर्च ली है, एक छोटी प्याज ली है, 2 चम्मच हमने बॉइल्ड कॉर्न्स लिए हैं, नमक लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है, वाइट पेपर लिया है, आप इसकी जगह काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ली है हमने, ऑर्गेनो लिया है, चेडर चीज़ ली है 2 चम्मच, 4 चम्मच हमने मैदा लिया है वाइट सॉस बनाने के लिए, 4 चम्मच ही हमने बटर लिया है, 600 ग्राम हमने दूध इसके लिए लिया है, 100 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 250 ग्राम हमने पेनी पास्ता लिया है। आप कोई सा भी पास्ता इसके लिए ले सकते हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर लिया है। 1 चम्मच इसमें नमक हमने शामिल किया है, 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है। पानी में बॉयल आ चुका है, इसमें हम अपना पास्ता बॉयल होने के लिए डालते हैं। पास्ते को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने बॉईल करना है। ढक्कन लगा दिया मैंने। अब हमारा पास्ता जो है बॉईल हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं। देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। अब हम इसको स्टेन करते हैं। स्टेन हमने कर लिया है। अब हम इसको ठंडे पानी में डालते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना और खिला खिला पास्ता हमारा रहे। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इसमें हम अपना लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं, इसको फ्राई करते हैं। अब हम इसमें अपना चिकन डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें हम आप अपना चिकन शामिल करते हैं। चिकन को तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट सौटे करना है। जब इसकी रंगत चेंज हो जाए तो हम अब इसमें अपनी दूसरी सब्ज़ियां शामिल करेंगे। तकरीबन हमारा चिकन जो है वो हो चुका है फ्राई। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ियां डालते हैं। प्याज मैंने डाल ली है। 1 प्याज मैंने छोटी सी ली थी जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको डालते हैं। गाजर को डालते हैं। सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट जो है हमने इसको सौटे करना है। सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। कॉर्न्स हम बाद में शामिल करेंगे। इनको 2 से 3 मिनट सौटे करेंगे। अब हम इसमें मसाला जात डालेंगे। अब कॉर्न्स मैंने शामिल कर दिए हैं। इसको भी फ्राई करते हैं। तकरीबन हमारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ चम्मच हमने ऑर्गेनो शामिल किया है, हाफ़ चम्मच हमने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, इनको निकालते हैं। हम कढ़ाई में अपना सॉस तैयार करते हैं। 4 चम्मच मैंने बटर के लिए हैं। इतना ही हम मैदा यूज़ करेंगे इसमें। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। इसमें अपना हम मैदा शामिल करते हैं। इसमें व्यूअर्स आपने आंच स्लो रखनी है ताकि हमारा मैदा जो है वो जले ना। फ्राई हो रहा है मैदा। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैदा तकरीबन हमारा हो चुका है। इसमें हम दूध शामिल करते हैं। थोड़ा सा मैंने दूध डाला है और इसको हिलाते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा दूध इसमें अपना डाल लेना है।
विस्क जो है हमने मुसलसल चलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा सा व्यूअर्स मैंने दूध बचा लिया है, ये हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। मुसलसल विस्क चलाते रहना हमने ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली शामिल की है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो शामिल किया है। इसको दोबारा हिलाते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम अपने 2 चम्मच जो है चेडर चीज़ के शामिल करेंगे। उससे ये बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा। इसको मुसलसल हिला रहे हैं हम। अब इसमें हम अपनी चेडर चीज़ शामिल करते हैं, दोबारा इसको हिलाते हैं ताकि इसके लम्स ना बने। अब इसमें हम जो हमने पहले थोड़ा सा दूध बचाया था वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसमें मैंने जो अपना दूध थोड़ा सा बचाया था वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इसको दोबारा हिलाते हैं। स्लो हमने रखनी है इसकी आंच। ये देखें इसका टेक्सचर। अब हम इसमें अपनी सब्जियां जो है वो शामिल करते हैं और अपने बॉइल्ड जो है पास्ता वो भी शामिल करते हैं। इनको हिलाते हैं। माशाल्लाह इसका देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, कितना खूबसूरत हमारा पास्ता बन रहा है। इसको अब यकीनन आपको ये पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा पास्ता तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको हम जो है डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत इसका क्रीमी टेक्सचर है। जितना देखने में ये खूबसूरत है इतना ही खाने में माशाल्लाह ये मज़ेदार होगा यकीनन। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।